नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम आपको हर संडे टू संडे जो अंकित सर के वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दोस्तों 2 जून हो चुकी है दोस्तों। आज 2 जून को ये मॉक टेस्ट आया है दोस्तों, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप पिछले तरीके से भी सॉल्यूशन करते आए हैं दोस्तों, पिछला हमने कराया था तो आज हम 2 जून वाला ये मॉक टेस्ट कराएंगे दोस्तों। इसमें हम मैथ के आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो उसके बाद हम एसएससी जीडी 2024 और 25 की जो भाई तैयारी कर रहे हैं उसका वीकली मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कराएंगे दोस्तों। तो आज हम फिलहाल अभी री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व कराएंगे दोस्तों। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको मैथ के बताएंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी दोस्तों मॉक टेस्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो इसमें हम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ दोस्तों 20 क्वेश्चन समझाएंगे दोस्तों। तो बने रहें वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन जब साफ दिखाई देता है तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है दोस्तों। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 35:39। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों। ये पहला ही प्रश्न है अनुपात और समानुपात से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन जरूर है दोस्तों अनुपात समानुपात से, लेकिन इसमें औसत और दोस्तों लगा दिया, तो इसमें 2 चैप्टरों का मिक्सचर हो गया है दोस्तों। तो औसत कोई अपने आप में वास्तविक संख्या नहीं होती है दोस्तों। तो देख लेते हैं, अनुपात कोई दोस्तों वास्तविक संख्या नहीं हुआ करती है। ठीक, तो इसमें हम एक्स लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं हो सकती है। 35x और 39x, आप चाहो तो x लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, 35x 39x, और उसमें क्या है औसत दिया हुआ, तो औसत बराबर आपको पता होता है दोस्तों, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर लेंगे पहले, सबसे पहले 35x प्लस 39x बटे ये लोग कितने हैं, 2 लोग हैं तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा। और योग कितना इनका दिया हुआ है, औसत 740 दिया हो तो बराबर में 740 लेंगे, लिख देंगे। तो 35x और 39x आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 74x हो जाएगा। 74x बराबर 740 दिया हुआ है, 740 दिया हुआ है। और यहाँ पर ये बटे 2 है, ये यहाँ पर गुणा में हो जाएगा दोस्तों, ये गुणा में चला जाएगा। तो 74 से ये 74 कट जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 × 2 तो 20 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब 20 जो आ गया है, और इसमें पूछा हुआ है कि लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो लड़कियों का रेशियो में आपको उसमें मान रख देना। तो लड़कियों का रेशियो है 39x, तो 39 में आपको 20 का मल्टीप्लाई करा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 39 × 20 कराएंगे तो होता है 780 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये दूसरा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस का मैथ का लेवल थोड़ा सा लो रहता है दोस्तों, एसएससी जीडी का थोड़ा सा हाई रहता है दोस्तों मैथ में। तो इसे बोर्ड मास नियम के अनुसार बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, -3 × 8, और यहाँ पर भाग 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 9 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि आपको गुणा पहले सॉल्व करना है। तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 24 में भाग 2 का लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग को हल करेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 12 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 है, माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस का 3 यहाँ पर बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, आप जानते भी होंगे। तो अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं दिया हुआ है दोस्तों, 20, 40 और 391 का महत्तम समाप बढ़ता है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों आपको इसमें बताना है। तो इसमें HCF निकालने का एक आसान तरीका है दोस्तों। इसमें 20, 40 जो दिया हुआ है, इसको आप सबसे पहले अलग अलग इसको काट सकते हैं, इसको अलग अलग काट सकते हैं। यहाँ पर 391 दिया हुआ है, इसको आप अलग अलग से काट सकते हैं दोस्तों। तो जो कॉमन आएगा वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें चाहो तो आप हम काट के बता सकते हैं। तो 2 से आप सबसे पहले काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 510 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, फिर यहाँ पर काटेंगे, फिर इसको दोस्तों आप 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो
आप इसमें अब किससे ये कटेगा दोस्तों, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 5 है, तो अभी ये 5 से कटने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो 5 से काटेंगे, सबसे पहले 5 25 और 5 एकम 5 दोस्तों, यहाँ पर 51 आ गया। ये आप 3 से काट दो चाहे 17 से काट दो, तो 17 3 51 होते हैं, फिर 3 एकम 3 लास्ट में होगा दोस्तों, तो 17 इसमें आ चुका है दोस्तों। अब इसको काट के हम बताएंगे, सबसे पहले इसको 17 से कटेगा ये दोस्तों, तो 17 से कटेगा, 17 दूनी होते हैं 34, 17 दूनी 34, यहाँ पर 5 बचेगा, तो 17 3 51 हो जाएगा, यहाँ पर 23 आ गया। अब ये 23 से कटेगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कहीं पर 2 इसमें दिया हुआ है, इसमें कहीं में 2 नहीं दिया हुआ है, इसमें 17 दिया हुआ है, इसमें भी 17 ही हमें कॉमन संख्या दिख रही है, तो 17 ही इसको दोस्तों एससीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत सी आसान तरीके से बता दिया दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी दोस्तों। परसेंट से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लाख दिया हुआ दोस्तों, तो 5 जीरो होंगे तभी 3 लाख हो पाएगा, तो 3 लाख ये हो गया दोस्तों। और इसमें कह रहे हैं पहले यदि एक संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रम से 2% पहले का है, तो 102/100 हो जाएगा। 102/100 आप जानते होंगे परसेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं दोस्तों। 102/100 फिर हो जाएंगे यहाँ पर 5% का है, तो 105/100 हो जाएगा, 105/100। फिर बाद में कहा है कि 4%, तो 104/100 हो जाएगा, 104/100। तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 जीरो, ये 5 जीरो से 5 जीरो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ये 5 से और कट सकता है दोस्तों, पहले अच्छा हुआ 5 से काट के देख लेते। 5 दूनी 10 होते हैं दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो बचा हुआ दोस्तों वो हम आपस में लिख लेंगे। यहाँ पर 102 बचा हुआ है, इंटू 21 बचा हुआ है, इंटू 52 बचा हुआ है दोस्तों। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इनका मल्टीप्लाई होता है 33, 41 और 52, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इतना तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, हमने आपको इतना ही हम दोस्तों आपको बता देते तब भी आप सॉल्व कर लेते दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन थी और कुछ था ही नहीं दोस्तों। तो 5वें नंबर पर बढ़ लेते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। 18%, 22% की क्रमिक छूट की एकल छूट आपको बतानी है, एकल छूट किस छूट के बराबर होगी। तो दोस्तों इससे पहले हम 100 मान के करेंगे, आपको 100 मान के बताएंगे। तो 18% की छूट देंगी, तो 100 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 82/100 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये। और 22% की छूट, तो 100 में से आप 22 घटाएंगे, तो यहाँ पर 78/100 आ जाएगा, 78/100। तो एक 100 से ये 100 खत्म दोस्तों। यहाँ पर आप काट सकते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, 39 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 50 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर आप काट सकते हैं 41, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा दोस्तों। तो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 41 और 39 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1599 दोस्तों, 1599। और भाग किससे लगाएंगे, 25 से लगाएंगे। तो इसमें जब 25 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा दोस्तों, तो ये चला जाएगा दोस्तों 63.96 बार चला जाएगा, 63.96 बार। तो 100 में से आपको 63.96 दोस्तों आपको माइनस कर देना है। 63.96 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 36.04, 36.04, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यदि 4p बराबर 6p बराबर 9r, तो PQR का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये भी अनुपात और समानुपात से है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें 1/4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अनुपात कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसमें 1/6 लिख सकते हैं, इसमें 1/9 लिख सकते हैं। सबका आप इसमें एलसीएम ले लें तो 36 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कितना, 9 6 4, 9 6 4, इसमें आपका अनुपात हो जाएगा PQR का दोस्तों। इसमें एलसीएम कोई मान्य वैल्यू नहीं रखता दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ लेते हैं, 7 नंबर पर। परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, तो वे 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक तरफ कितना दिया हुआ है, परम दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, और चरण दिया हुआ है दोस्तों। तो कितने कितने घंटे लेते हैं, ये 24 लेता है, ये 30 लेता है। इनका आपस में एलसीएम ले लो दोस्तों, ये एलसीएम। तो इनका एलसीएम होता है दोस्तों 120। तो 120 में अब 24 से भाग लगाएं तो ये 5 बार जाएगा।
ये 3 बार, ये 4 बार चला जाएगा, तो चौक 12 जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। तो इसी 9 में 120 से आपको भाग दे देना है, तो आपकी पता चल जाएगी कि ये 1 घंटे में उस कार का कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो इससे काट लेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 3/40 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/40। 1 घंटे में वो 3/40 भाग काम पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आ जाता है। ये दोनों कुल 9 घंटे लेता है। तो उसे दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी आपको पता चलनी है। इसमें कुल समय दे दिया हुआ कितना, 9 घंटे समय दे दिया। तो इसमें हम इस तरह के सवालों में कुछ ऐसे तो सॉल्व करते हैं। तो कुल समय जो दे दिया है, समय ये 9 घंटे का दे दिया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो कुल दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी आप चाहो तो ए मान के हम कर लेते हैं, दूरी ए मान लेते हैं। तो दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। तो चाल पहले भी कितनी दी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की। फिर दूसरी बार कितनी दी हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 20 लिख लेंगे। फिर फाइनली आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना होता है दोस्तों, आप जानते हैं इनका एलसीएम होता है 100। ठीक, तो 25 चौको 100, तो 4A हो जाएगा इसमें, 4A प्लस यहाँ पर करेंगे। फिर 20 पंचे 100, यहाँ पर 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा। और बराबर में आपको 9A तो लिखना ही है। 9 घंटे का जो समय दिया है वो, तो 5A, 5 और 4 9 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 9A हो जाएगा, 9A बराबर यहाँ पर 9 पहले से दिया हुआ बटे 100 दिया हुआ दोस्तों। ठीक, तो बराबर की चीज़ आपस में कट जाएगी। तो A बराबर जो हो जाएगा वो 100 किलोमीटर की दूरी दोस्तों इनके मध्य होगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। यदि मूलधन और 5 वर्षों की ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों इसमें मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है। मूलधन का कितना दिया हुआ है, 10, और ब्याज का कितना दिया हुआ है, ब्याज का दिया हुआ है 3 दोस्तों। तो 3 दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें दर पूछी है, तो दर बराबर जो होता है यानी कि रेट बराबर साधारण ब्याज इंटू 100। हम दोस्तों आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय दोस्तों, इंटू टाइम। तो इसी सूत्र पर जब आप मान रख देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो साधारण ब्याज कितना है, 3 दिया हुआ है, लिख लेंगे। फिर समय कितना, अरे 100 दिया हुआ सूत्र में, तो 100 वैसा ही लिख लेंगे। फिर नीचे मूलधन 10 दिया हुआ रेशियो में, तो 10 लिख लेंगे। समय कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 लिख देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको हटाएंगे, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6% आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। 10 नंबर पर देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करो दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 यहाँ पर ए हम लिखते हैं भुजा का आपको स्क्वायर कर देना है। तो यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो इसमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 25√3 दिया हुआ है बराबर √3/4। तो आपको भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि ए की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ए का वर्ग लिख देंगे। तो √3 से √3 ये खत्म हो जाएगा, 25 चौको 100, कैंची का गुणा हो जाएगा, तो 100। तो 100 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, 100 बराबर ए स्क्वायर, इस पर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर 10 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। इसके बाद निर्देश दिया गया पाई चार्ट एक परिवार की मासिक बचत और उसके विभिन्न पदों पर होने वाले खर्च को प्रदर्शित करता है। चार्ट का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों। यदि मासिक बचत 5,000 रुपये की है तो शिक्षा और कपड़ों का कुल खर्च कितना होगा। यानी कि शिक्षा 20% दिया हुआ है, शिक्षा और कपड़े यहाँ पर दिए 9%। तो इसी का कुल खर्च पूछा हुआ दोस्तों। और मासिक बचत 5,000 की दी हुई है। वैसे बचत यहाँ पर दोस्तों 10% की दी है, तो इसी 10% की वैल्यू सवाल में कितनी बचा रहे हैं, 5,000 के बराबर बता रहे हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों करने को। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 500 आ चुका है। अब कह रहे हैं शिक्षा 20 दिया हुआ % और कपड़े यानी कि 9 दिया हुआ, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 29। तो इसी 29% की आपको वैल्यू बतानी है। तो सिंपली 29 का मल्टीप्लाई होगा, तो 29 पंचे आपको
पूरे 500 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 14,500। यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताने की हमने कोशिश की है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन किया हुआ है। यदि हाउसिंग पर होने वाला खर्च कपड़ों पर होने वाले खर्च से 1680 रुपये अधिक है तो वार्षिक बचत कितनी थी दोस्तों। इसमें बचत पूछ ली है। तो इसमें हाउसिंग पर कितना दिया हुआ है 15% और कपड़े पर कितना दिया हुआ है 9%। तो 15 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो 6% की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी, 1680 दी हुई है। 6% की वैल्यू 1680 दी हुई है। और वार्षिक बचत पूछी है दोस्तों, तो 10% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 1680/6 और इंटू 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 6 से इसमें आप डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 280 बार और एक जीरो है, तो 2800 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 2800 आंसर दोस्तों नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, क्योंकि अब इसमें वार्षिक बचत आपको पूछी है, तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई और होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, जो हमने आपको पहले गलत बोल दिया है। तो इसमें 12 का, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया था। तो वार्षिक बचत कितनी है, तो वार्षिक आपको पता होगा एक साल में 12 महीने हैं, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 28 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33,600। 33,600 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। भोजन और शिक्षा को मिलाकर केंद्रीय कोण कितना होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। भोजन 40% दिया हुआ है और शिक्षा कितना दिया हुआ है 20%। तो इन्हीं को मिलाकर तो 40 प्लस का 20 कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। तो 60 जो है ये पूछ रहे हैं कि 360 का कितना परसेंट होगा, यही पूछा गया है। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 36 छिक्का कितने होते हैं दोस्तों, 216। 216 डिग्री आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आ चुके हैं दोस्तों हम। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा दोस्तों। तो अब संख्या हम p मान के करेंगे दोस्तों। इसमें हम संख्या p मानेंगे, उसमें 44 से हम भाग दे करके देखेंगे और 432 भागफल आता है 432। तो इसमें आप कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू पहले निकालेंगे। p की वैल्यू यानी 44 में आप 432 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 432 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19,008। और जो आया है इसी में बोल रहे हैं कि 31 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसमें 31 से आप कटाएंगे तो कटा के आप देख लेंगे 5 शेष बचेगा दोस्तों। क्योंकि हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, आप कटा के इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो 5 शेष बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये बोर्ड मास नियम पर है दोस्तों। बोर्ड मास का एक हम करा चुके हैं दोस्तों। 2 प्रश्न इस बार बोर्ड मास से बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक भाग 8 में भाग लगाना है, तो 1/8 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 512 लिखा हुआ तो 512 लिख लेंगे, 512। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर 5/0.5 लिखा हुआ तो एक यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे दोस्तों। और इंटू 6 है तो इंटू 6 कर देंगे। 5 से इसको घटाएंगे 10, 10 पना 50। और इसको 8 से घटाएंगे, तो 8 से घटाएंगे सबसे पहले। 8 से घटाने के लिए 8 6 48 और 8 से को 32 हो जाएंगे, तो 64 यहाँ पर आ चुका है। और दक्षिणा 60, तो 64 और 60 कितना हो जाए 124 होता है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आ चुके हैं हम। गौरव ने 6 रुपये 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत की गणना कीजिए दोस्तों। पहले ही बता दिया कि उसको हानि हुई है, तो परसेंट में हानि पूछी है दोस्तों। तो रुपये दिया हुआ है, रुपये दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है। ठीक, वस्तु दिया हुआ है। पहले कितना है 6 रुपये में 5 वस्तु, फिर कितना दिया हुआ है 11 रुपये में 10 वस्तु दोस्तों। तो इसमें आप ऐसी कैंची का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा दोस्तों। ठीक, तो कैंची का मल्टीप्लाई करें, दक्षिणा 60 यहाँ पर हो जाएगा और 55 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 की हानि होगी दोस्तों। ठीक, 5 की हानि होगी जो किस पर 60 पर होगी, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंट में बताना है दोस्तों। जब कोई सामान 60 में खरीदते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 55 होगा दोस्तों। ठीक, हमने सॉरी गलती से 50 लिख गया दोस्तों। तब आप कोई सामान 60 में दोस्तों खरीदते हैं, 55 में दोस्तों बेच देते हैं, तो आपको 5 की हानि होगी दोस्तों। वो भी किस पर होगी 60 पर होगी। तो यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि नीचे 12 पंचे 60 हो जाएगा दोस्तों। तो 100 का आपस 12 में भाग लगा दे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा
8 सही 1/3%। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों आप भाग लगाकर देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। ये 17 नंबर का क्वेश्चन। 42 संख्याओं का औसत 37 है। इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है। 26वीं संख्या क्या होगी? तो इसमें दोस्तों आपसे 26वीं संख्या पूछी है, तो इसमें हम आसानी से निकालेंगे। 26 × 32 करेंगे सबसे पहले, प्लस 17 × 44 करेंगे, 17 × 44 और माइनस इसमें की कर देंगे दोस्तों 44 × 37 कर देंगे, तो हमें 26वीं संख्या आसानी से मिल जाएगी। इसको कोष्टक में बंद करेंगे दोस्तों। तो 26 × 32 पहले करेंगे, तो 26 × 32 कितना होता है? 832 होता है। 832 प्लस 17 × 44 करेंगे, 17 × 44 करेंगे तो कितना आता है? 748 आ जाएगा। माइनस इसमें की कर देंगे, माइनस इसमें से कितना होगा दोस्तों? ये कोष्टक लगा हुआ है, ठीक। 44 × 37 ये संख्या माइनस होगी, तो इसका कितना आता है गुणा? 1554 आता है। तो इसको प्लस कर लेना है, 748 और 832 को प्लस कर लेना है, तो कितना आएगा? 1580 आ जाएगा। 1580 माइनस 1580 माइनस 1554, तो 1580 में से आपको 1554 माइनस कर देने हैं दोस्तों, तो कितना बचेगा? केवल 26 बचेगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आप घटा भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं 17वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें 8 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष बाद का है पहले, फिर कहा है कि 8 वर्ष पहले का है, तो पहले का है फिर बाद का है दोस्तों, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9x + 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 9x + 12 क्योंकि इनका रेशियो है, तो इसमें आप x लगा सकते हैं। दूसरी बार का है कि 10x + 12 और बराबर अनुपात कितना हो जाता है? 12:13 हो जाता है, तो इसमें बटे में लिख सकते हैं दोस्तों। तो कैंची का मल्टीप्लाई करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 13 निम्न 117 हो जाएगा। 117x + 13 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 156। 156 बराबर 12 दाई 120 हो जाएगा। 120x + 12 और 12 कितना होता है? 144 होता है, तो 144 ले लें। x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल 3x बचेगा। 3x बराबर 156 में से 144 जाएगा तो 12 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4। 4 × 3 12, x की वैल्यू 4 आ चुकी है दोस्तों। अब पूछा क्या है कि 9x + 8 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि 8 वर्ष पहले उन्होंने कहा था। तो 9x + 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9x + 8, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 44। 44 जो कि किसकी? ए की आ चुकी है 44। और पूछा है कि सी जो है वो यानी उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो इसकी कितनी? 6 वर्ष अधिक है, तो इसकी 50 हो जाएगी दोस्तों। 44 में 6 जोड़ देंगे तो ए और सी की 50, इसकी हो जाएगी 44, इसकी हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि अलग अलग हमने निकाल के बता दिया आपको। तो अब प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ लेते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर दोस्तों 18 सेकंड में पार करती है, यहाँ पर 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। तो इसमें दोस्तों दूरी बराबर सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगेगा। दूरी बराबर सापेक्ष चाल इनटू समय दोस्तों, इनटू टाइम। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय वैसे भी होता है, लेकिन इसमें सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो लगाएंगे सापेक्ष चाल का। पहले कितना दिया हुआ है कि 48 किलोमीटर की चाल से, तो 48 किलोमीटर लिख लेंगे प्लस ए करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में महिला की चाल बतानी है, तो चाल को हम ए मान के करते हैं। कितना करते हैं? 12 सेकंड लेती है, 12 लेती है। फिर कहते हैं कि 48 किलोमीटर की चाल से जा रही है, और इसमें पहले प्लस, सापेक्ष चाल पहले प्लस होती है फिर माइनस होती है, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा का है, तो इसमें 12 माइनस होगा दोस्तों। 12 जब माइनस होगा और इंटू 18 करें कि 18 सेकंड लेती है, तो 18 यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम 18। तो ये कितने? 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, 48 दूनी कितना होता है? 96, तो 96 लिख देंगे प्लस 2a हो जाएगा, ये 2a बराबर यहाँ पर कितना होगा? ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 48 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। 36 × 3 ये बचा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों,
96 प्लस 2a बराबर 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कितना होता है 108, 108 होता है। और यहाँ पर 96 प्लस 2a लिखा हुआ है 2a, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे दोस्तों 2a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। तो 2 से इसको कटाएंगे 6, तो a बराबर 6 आ जाएगा दोस्तों। तो महिला की चाल तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 दिया हुआ, 93 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो पहले हमने जब उस वाले पिछले मॉक टेस्ट में दोस्तों हमने आपको 2 वर्ष का सूत्र बताया। 2 वर्ष का कितना होता है PR² होता है बटे 100 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें Q लगेगा दोस्तों, इसमें Q लगेगा और प्लस का हो जाएगा इसमें R प्लस 300 और जो हो जाएगा दोस्तों R प्लस 300 दोस्तों। तो ये पूरा सूत्र बन जाएगा 3 वर्ष वाला दोस्तों। तो इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 93 दिया हुआ, अंतर D बराबर D का मान 93 दिया हुआ है और P का मान हमें पता नहीं है क्योंकि मूलधन पूछा हुआ है। और दर कितने 10% दी है तो उसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 310, 300 और R की वैल्यू 10 है तो 310 हो जाएगा, यहाँ पर 310 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर 100 का क्यूब हो जाए तो 100 इंटू 100 इंटू 100 दोस्तों, ठीक। तो ये समीकरण बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से जब इस समीकरण हल करेंगे दोस्तों, काफ़ी कोई हल करने वाली बात, ये 0 से 0 सब कट जाएंगे दोस्तों। केवल 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3000 रुपये की पी की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको 20 को 20 समझ में आएंगे दोस्तों, जो कि 2 जून वाला हमने मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिया है दोस्तों। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो SSC GD की आएगी दोस्तों। इसमें भी हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, इससे हमें भी पता चल सके कि वीडियो आपने देखी है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।